मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये तो पूरा हफ्ता और ये दिन ही आप ही का माना जाना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन को लेकर तो अब तक जितनी आपने रिसर्च की है, मुझे नहीं लगता कि भारत तो छोड़िए दुनिया में भी किसी ने की होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कितना सर, 30 साल तो हो गए लगभग अंदाज। 30वां रिपोर्ट है। 30वां रिपोर्ट? हाँ, 30वां रिपोर्ट है। लेकिन मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, अब बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मैं आपको बताऊं एक चीज, आप हर साल मुझे ये कहते हैं और हर साल आपका भी बदलता है कि हर साल मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि सर इतने साल से रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा छूटा है जिसपे वेल्थ क्रिएशन की रिसर्च ना हुई हो? क्या कुछ खास कर रहे हैं सर? नहीं, इसमें देखिए इस सब्जेक्ट से जो है ना, ग्लोबल मैक्रो और लोकल मैक्रो, इससे क्या होता है, बाजार में नॉइज बहुत होता है। जैसे अभी ईरान वार चल रहा है, इसके पहले यूक्रेन वार था, फिर हमस वार था, फिर ट्रम्प टैरिफ चल रहा था। तो ये सब बहुत सारे नॉइज है मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, बट बहुत सारे, इससे ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत हो जाएगा, मतलब टैरिफ के मतलब ऐसा जाएगा पूरा ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा। या अभी जैसे ये वार हुआ, ऐसा लगता है कि मतलब क्या तेल का दाम 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब जो फियर का, सी देयर इज नो कंट्रोल ओवर द फियर, शॉर्ट टर्म फियर, मतलब इवन कमोडिटी मार्केट्स में भी, मतलब सीधा 15% ऊपर 15% नीचे, एक एक न्यूज लाइन में। सो ये जो वॉलेटिलिटी है वो मतलब जो इन्वेस्टर का जो साइकी है उसको बहुत फ्रेजाइल बनाता है, बहुत डर बैठा देता है। पर्टिकुलरली लॉस जब होता है पोर्टफोलियो में, तो प्रॉफिट में तो बहुत सीना तान के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जब लॉस सहने की बात आती है, 100 का यदि 500 हो गया तो जितनी खुशी नहीं होती, उतनी 500 जब 400 आता है तो जो मतलब जो एक मायूसी पना आता है, एक जो डिप्रेशन आता है, उसके कारण से आप गलत काम कर बैठते हैं बाजार में। हाँ, ये बात सही है एकदम। उससे क्या है, देखिए ये तो बाजार है, तेजी भी होगा मंदी भी होगा। रास्ता 12% ही गए, 12-13% का है। एनुअलाइज उतना ही बनेगा। हाँ, एनुअलाइज उतना ही आने वाला इंडेक्स लेवल पे। हाँ, बाकी आप तीरंदाज हैं तो 25 भी कमाएं। हाँ। तो लेकिन वो, और उसमें पॉट होल्स हैं, मतलब आप देखो अभी लास्ट 17 साल में जो हमने ये रिपोर्ट में कवर किया, लास्ट 17 और अगला 17, बेसिकली इट इज एज सिंपल। तो 17 साल में 1 ट्रिलियन का 4 ट्रिलियन हुआ, लेकिन रास्ते में सब कुछ हुआ। कोविड हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, रेरा हुआ, जीएफसी हुआ, सब कुछ हुआ। करेक्ट। और उसके बाद भी 1 का 4 हुआ। रुपया जो है 40-45 रुपए से सीधा 90 रुपए हो गए। उसके सब करने के बाद भी इंडिया 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर टर्म्स में हुआ। बराबर। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये अगला 17 साल में ये 4 का 16 होगा पक्का, या तो 15 साल में होगा या 19 साल में होगा, बहुत में बहुत। मतलब 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी 16 ट्रिलियन होनी है पक्का होनी है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और ये बढ़ते आ रहा है रेशियो। यदि सेम रेशियो रखो तो भी 25 से, अब यदि मतलब 16 ट्रिलियन होता है तो आपको सामने दिख रहा है अगले 17 साल में यंग इन्वेस्टर्स के लिए 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। वाह, क्या बात है, यहाँ से 5 गुना कम से कम। आपका यदि 16 ट्रिलियन का जीडीपी होता है और 1/3 आपका सेविंग्स होता है 32-33%, तो आप क्या बात कर रहे हैं, आपको करीब कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल सेविंग्स हो जाएगा। करंट ईयर में भी एनुअल सेविंग 1.2 ट्रिलियन है, तो उसी कारण ये आपको दिखेगा। इससे खास बात क्या है, एक चीज हम भूलते हैं, हमारा रेसिलियंस बढ़ते जा रहा है। मतलब जब हमारा पर कैपिटा जीडीपी 2007 में समझ लीजिए आप $1000 के आसपास था, आज $2700 है। करेक्ट। $1000 में इस टाइप के जब झटके लगते हैं तो आप बैठ ही जाते हो पूरा। हाँ, फिर ताकत ही कम है, लाइन लग जाता है, मतलब पेट्रोल पंप खाली, ये खाली वो खाली, बिकॉज आपके पास पैसे ही नहीं है। सही बात है। आज के दिन में आपके पास पेट्रोल डीजल या मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, थोड़ा तकलीफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है, सामान नहीं खरीद पा रहे, अलग बात है, पैसे नहीं होने वाली प्रॉब्लम नहीं। लॉजिस्टिक इशू हो गया कि हमारे शिप्स अटक गए इसके लिए, या हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिस्टिक इशू हो गया है, बट दैट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। तो ये रेसिलेंस जो है इकोनॉमी में आज आ गई है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंडिया विल बिकम मोर रेसिलेंट। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अब देखिए हमारी सबसे दोस्ती है। करेक्ट। मोदी ने इस ढंग से चलाया पूरा फॉरेन पॉलिसी, भाई सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी मत करो। क्या है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या है वेल्थ क्रिएशन में, वेल्थ मशीन तभी काम करेगा जब आपका इकोनॉमिक मशीन काम करेगा। करेक्ट। तो ऐसा कुछ ना हो कि इकोनॉमिक मशीन एकदम बैठ जाए, जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन होता है, जब मतलब आपका दुकान ही बंद कर दिया आपने, फिर तो वेल्थ मशीन भी काम क्या करेगा। सही बात है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। आपके जो अंडरलाइंग, आज देखिए अमेरिका में कोई क्राइसिस नहीं है, दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट में 0 क्राइसिस है। क्यों?
क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंजन जो है इज नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल. करेक्ट. एंड इकोनॉमिक इंजन इज वेरी अनइमोशनल. मार्केट्स आर वेरी अनइमोशनल. आपके यहाँ अर्निंग्स है 50%, आप मतलब पूरे कंट्री में बम उड़ा दो, लेकिन बाजार ऊपर जाएगा. इट इज दैट अनइमोशनल. एंड सो यू हैव टू सी दैट योर इकोनॉमिक इंजन इज नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल, एंड देन ये जर्नी चलेगा. लेकिन इसमें वेल्थ क्रिएशन के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में आजकल जो इन्वेस्टर्स को दो तरह की समस्याएं आ रही. पहली पे मैं आपको आता हूँ. सबको लगता है हमारा देश मजबूत है, ग्रोथ बढ़िया 8% की चल रही है, पॉलिसी ठीक है, पैसे भी बहुत हैं, डॉलर वगैरह ये ऐसे झटके वटके लग भी रहे, तो हमारे पास में ताकत है. लेकिन फिर भी बार बार ये ग्लोबल घटनाओं से झटके लगते हैं. इसकी आदत पहले नहीं थी कि भाई कभी टैरिफ की वजह से, कभी युद्ध की वजह से, कभी क्रूड की वजह से. ये अब बार बार लगातार लग रहे हैं. पहले आता था 2-5 साल में एक आध बार आता था, बार बार लग जाता था. इसको कैसे निपटे कोई भी एक इन्वेस्टर? उससे जो डर बनता है, जो टेंशन आता है, क्या होता है, जो अपने को पता है ना कि भारत में क्या हो रहा है, उससे डर कम लगता है सर. बाहर क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता, तो डर ज्यादा लगता है. लेकिन देखिए, आप 2015 से 2020 में इंटरनल शॉक्स बहुत ज्यादा थे. हाँ, करेक्ट. ग्लोबल शॉक्स बहुत पीसफुल था. राइट. आपके रेरा हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे मतलब जो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए. करेक्ट. देयर वर इंटरनल शॉक्स. एक्चुअली दैट डिलेड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ओके, ये जो एक्सटर्नल शॉक है उसका भी अपना रोल है. ओके, सो राइट नाउ वी हैव वेरी रेसिलेंट डोमेस्टिक सिचुएशन, बट वी हैव चैलेंजिंग एक्सटर्नल सिचुएशन. तो भी आपको ये देखने का है कि भाई मतलब विच आर द कंपनीज विच आर लेस इम्पैक्टेड तो सबको होंगे, थोड़ा बहुत खरोच कहीं लगेगा, लेकिन जिनके अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक इंजन इज मोर इंटैक्ट देन एवर. इसमें क्या होगा कि लार्जर कंपनीज दे हैव मोर रेसिलेंस. स्मॉलर कंपनीज, आई मीन जैसे L&T है, मान लो उसके कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज फॉरेस्ट में वो काम करते हैं सिस्टम का, तो थोड़ा बहुत डिले पक्का होगा वहां पर. ओके, बट दोज आर द काइंड ऑफ कंपनीज दे कैन सस्टेन दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस फॉर 6 months और 8 months ऑफ डिसरप्शन. करेक्ट. आप बहुत छोटी कंपनी ले, एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है, तो वो तो बेचारा बैठ ही जाएगा वो. आई थिंक जैसे जैसे ये वॉलेटिलिटी, ग्लोबल चैलेंजेस आर कमिंग विच आर फार वाइडर एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, यू नो, the larger companies will have a lot more importance in the stock market. The valuation of those companies should be much higher than smaller companies. परफेक्ट. एक और चीज जो निवेशकों के मन में कि वही बात की हमारी इकोनॉमी मजबूत है और बाहर के झटके लग रहे हैं. अब दूसरा सवाल ये कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है, उसके बावजूद हमारे बाजार चलते हैं क्यों नहीं? सब कहते हैं भाई इकोनॉमी मजबूत, ग्रोथ अच्छी है, हमारी बैलेंस शीट मजबूत, डॉलर बहुत सारे पड़े हैं. तो दो चीजें समझ में नहीं आती. एक तो रुपया क्यों गिरता रहता है हमारा हर वक्त, और दूसरा ये कि फिर हमारे बाजार चलते क्यों नहीं? अब देखिए, ये सब इंटरट्वाइंड है. अब अपन इन्वेस्टिंग में आते हैं. फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमी, मतलब वहां पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स है और फिर भी भाव गिर रहा है. वो कैसे संभालें? अब उसमें क्या है कि अंडरलाइंग वैल्यू कितना है. आपने जैसे 2020 में सब रिटेल इन्वेस्टर आने लगे, आपने भाव, कई चीजों के दाम इतने गलत कर दिए, वो मतलब अनसस्टेनेबल था. करेक्ट. इतने ऊंचे हो गए कि भाई FI को बेचने का है, इट इज फार मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू रीजनल मार्केट्स. सेकंड, प्रमोटर्स देमसेल्व्स वे स्टार्टेड सेलिंग. तो अब जब प्रमोटर को मालूम है कि भाई अंडरलाइंग वैल्यू से बहुत ज्यादा प्राइस है, वो तो भी चलने वाला नहीं है. तो आपका जो 25 का पी था, 24-25 का पी था निफ्टी का, वो अभी डे बिफोर यस्टरडे, परसों आपका होगा बिलो 20. करेक्ट. पहली बार बिलो 20 गया हो, 19.7 और समथिंग. मेरे हिसाब से दैट इज आई वुड से एक लेवल पे हमारा करेक्शन, इंडेक्स लेवल तो खत्म हो गया. अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो होना हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से इंडेक्स लेवल करेक्शन खत्म हो गया. ओके, एक्स्ट्रा शॉक लगेगा जो उसके 18 भी जा सकता है, वो बात अलग है. बट मेरे हिसाब से नाउ एट इंडेक्स लेवल वी आर वेरी फेयर वैल्यू. वंडरफुल है ना. तो वो एक काम देखिए, अल्टीमेटली आप कोई भी खरीदे कोई भी बेचे, भाव तो वहीं रहेगा जहां रहना है. करेक्ट. नाउ देयर आर इनफ बायर्स, इनफ सेलर्स. अब देखिए, अभी 28 तारीख से फॉरेनर से 1,10,000 करोड़ का माल बेचा है. राइट. और डोमेस्टिक ने 1,20,000 करोड़ का खरीदा है. उनसे ज्यादा. तो ये है सोर्स ऑफ रेसिलेंस. लेकिन फिर भी बाजार नीचे है. तो बाजार क्यों नीचे है? बिकॉज दैट वाज रॉन्गली प्राइस्ड. मतलब फॉर अ गिवन सिचुएशन द वैल्यूएशन वाज हाई. अब जो यहाँ से वापस रीअसेसमेंट होगा और जो ज्यादा गिर गया है वो ठीक होगा. ठीक बात है. तो वैल्यूएशन बाजार इंडेक्स लेवल वैल्यूएशन इज नाउ गुड. इवन फॉरेनर्स विल, मेरे लगता है दे विल स्टार्ट रीअसेसिंग अब आना से. हाँ, क्योंकि हमें ऑफ लेट हमें ये समझ में आया कि हमारी समस्या न ट्रम्प है,
ना हमारी समस्या ईरान है, हमारी समस्या तो एफआई है। अब पता चला कि एफआई है। एफआई नहीं है, सी आपकी कंपनी है, जो कंपनी खरीदते हो आप। देखिए जो आप कंपनी खरीद रहे हो ना, वही सेम मार्केट में एक कंपनी में आपको 70-80% लॉस है। एंड कुछ कंपनी जो है ना ऑल टाइम हाई के आसपास है, या 5-10% नीचे है। तो आपको ये देखना कि आप कौन सी कंपनी किस भाव खरीदते हैं। अब ये बहुत चैलेंजिंग होएगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स विल कम एंड सेल। वो आएगी बिल्कुल, वो आएगी, मतलब उनका 50% बाजार का। सबसे बड़े महारथी तो वो लोग है ना, तो उनके पास 50% है। यदि आप भाव गलत करोगे वो बेचेंगे घुमा फिरा। नहीं, लेकिन एक चीज बताया सर, प्रमोटर तो आप भी एक लिस्टेड कंपनी के। हाँ ठीक है, आप तो उल्टा खरीदते हैं, आप बेचते नहीं है। और नहीं, कोई भाव से मैं भी बेच दूंगा, बहुत ऊंचा भाव करो तो मैं भी बेच दूंगा, उसमें क्या तकलीफ है। अच्छा, अरे भाई देखिए, ठीक है हम प्रिंसिपल्ड हैं कि हम नहीं बेचेंगे, वो बात अलग है। बट आप यदि अत्याचार करोगे भाव के हिसाब से तो मतलब प्रमोटर बेच ही दे। ये तो क्या है, बहुत सारे प्रमोटर बहुत अच्छे हैं इंडिया में जो इन प्रिंसिपल नहीं बेचते, इन प्रिंसिपल नहीं बेचते, बट गलत भाव रहेगा तो बेचना ही चाहिए, ताकि बाजार में भाव जो है सही रहे, ताकि बायर को भी सही भाव मिले और सेलर को सही भाव मिले। एक चीज आपने और बताई कि भाई देश बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, आपका सेक्टर बढ़ेगा और आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में ये जो झटके लगते हैं, इस तरह का समय आता है, ये पता नहीं मार्च में क्यों आता है हमेशा जानबूझ के। लास्ट में ऐसा एकदम हमको अपने आप पे से ऐसा लगता है कि वो भारत की वो जो 2047 की विकसित भारत और वो हमारी जो कहानी है, वो कहानी पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ गया, चलती रहेगी कि नहीं रहेगी। इस पे जो हमारी विकास की जर्नी पे जो डाउट है उस पे क्या कहेंगे आप? मेरे को तो एक रत्ती भी डाउट नहीं है भाई। देखिए ये जर्नी है, आपको पुणे 3 घंटे पहुंचना 3.25 घंटा हो सकता है, और बहुत अच्छा हुआ तो 3.25 घंटा हो सकता है। 2 घंटे तो नहीं पहुंच सकते आप ना 2 घंटे में पहुंच सकते, बराबर है। बस यही है, आपने 17 साल में 1 से 4 किया, 17 में 4 का 16 होगा, अब वो 17 का 18 होगा कि 15 होगा। 2 साल आगे पीछे। देखिए यदि आपको मतलब एकदम पीसफुल ग्लोबल इकोनॉमी मिल गया उस कारण से, भाई ये तो दुनिया है, यदि मान लो पूरा का पूरा सब इनोवेटिव माहौल रहा और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स रिमेन्स बेसिकली अंडर कंट्रोल फॉर नेक्स्ट 15-17, देन यू कैन डू दिस जर्नी इन 15 ईयर्स 14 ईयर्स। मतलब डिले होगा ज्यादा से ज्यादा एक साल प्लस माइनस। ये क्या है, ये पूरी दुनिया की जर्नी है और इंडिया की जर्नी, ये इट इज वे बियॉन्ड इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जर्नी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये काल चक्र है। एक इक्वेशन मतलब है ना, कोई एक कंट्री का और एक आदमी का एक लिमिटेड रोल है, ठीक है। ये जो राइज ऑफ इंडिया है वो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ वन लीडरशिप, वन दिस और दैट। वो उठ रहा है, चले यार, ऐसे नहीं 10 साल से 50 साल से धीरे धीरे बहुत पुअर कंट्री थे हम। जब हम चालू का कैरियर तो $200 $300 मार्केट पर कैपिटल इनकम था, वहां से आप $2700 आ गए हो। तो एक क्या होता है, एक समय लगता है एक पुअर और हेवीली पॉपुलेटेड अंडर डेवलप्ड कंट्री को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है। टुडे यू आर अ फोर्स टू रेकन विथ इन द वर्ल्ड आफ्टर US चाइना, इट इज इंडिया। आज ये देखिए, अभी ये सब मारापीटी हो रही है, इसमें द बिगेस्ट क्रेडिबल नेवल फोर्स इन दिस रीजन is India only. बराबर, ठीक बात। Only US and India, they have to come together and figure out how to keep this entire region stable, peaceful and navigable, safe. ठीक बात। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि इस बार बहुत सारे ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स आपकी मेरी उम्र के जो सोने चांदी में ही पैसा लगाते थे, पहली बार उनके, और कभी भी उनको बोल दो बेचना है तो बेचना, कौन बेचता है सोना। इस बार पहली बार उनके मन में भी आया कि यार सोना चांदी बेच तो देना चाहिए था, मिस तो कर दिया। क्या वाकई में गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों की सोच बदल रही है या बदलनी चाहिए? देखिए हमको इक्विटी आता है, बस इक्विटी आता है, समझना, दूसरा कुछ आता है नहीं, डेट भी नहीं आता है। मतलब जो चीज़ नहीं आता उसके बारे में क्या बोले, हमारे कोई एडवाइस दें गलत समझ ले कोई लोग तो उसके बारे में कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक ही बात बता दूं मैं, एक फैक्ट बता दूं मैं आपको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल माइन इज नॉट मोर देन $1,700-$1,800 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, ओके। $2,000 में तो मतलब जहन्नुम से ले आएंगे गोल्ड लोग। अच्छा, हाँ, और अब आपका भाव 5,000 4,000 5,000, तो मेरे को लगता है कि सी देखिए एक पर्टिकुलर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, ये मैंने पहली बार सुना है। मतलब $1,700-$1,800 के दाम पे आप चाहे जितना गोल्ड, जितना नहीं, उसमें लिमिट तो होगी, बट हाँ, टुडे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मोर देन $1,700-$1,800 और भाव आपका $4,500। तो ये कब तक चल सकता है?
जब तक ये फियर है कि डॉलर इज गोइंग टू बी डिबेस्ड, ऐसे सब दुनिया की थ्योरी लगाते रहते हैं लोग, इस टाइप का लीडरशिप रहता है तो ऐसा। लेकिन अब देखिए, आप यदि बिलीव करते हैं कि डॉलर विल बी डिबेस्ड एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सचेंजिंग गोल्ड, इफ यू वांट टू बाय अ शिप यू सेंड अ टन ऑफ गोल्ड, ऐसा सब माहौल आएगा तो बात अलग है। तो लेकिन मेरे को नहीं लगता ये सब ऐसा होगा अब वो, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें इस टाइप का बिलीफ सिस्टम में चला है और बाजार उसके पीछे लग पड़ा है। अब क्रिप्टो है, ये सब चलता है अभी, क्या करूं, लेकिन इस सब्जेक्ट को हमारी उतनी समझ नहीं है। ठीक बात है, नहीं आपने फिर भी बहुत डीप इनसाइट दी इसमें। अच्छा सर, अब एक और चीज, 2020 के बाद सारे बड़े एकदम अभिमन्यु उतरे हैं बाजार में, है ना, और पहली बार ढंग ढंग की साइजेबल मंदी, करेक्शन, गिरावट जो करते थे, करेक्शन है, और पहली बार थोड़ा लंबा भी चला है। नहीं तो पहले क्या है, 2-2.5 दिन का करेक्शन आता था और मार्केट वापस बढ़ जाता था। रिमेंबर्ड, हाँ, दिस विल बी रिमेंबर्ड, इट्स लाइक अ 92, 2000, 2008 प्रॉपर करेक्शन इन 2020, ये प्रॉपर करे, मतलब ये कोविड है, मिनी कोविड है, मिनी को। सो अब इन्होंने जो पहली बार देखा है, जेनजीज हैं, कुछ पुराने इन्वेस्टर भी हैं, बड़े हिले हुए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए सर। हाँ तो भाई देखिए, आपने जो, ये तो बहुत अच्छा है कि जो भी आपने किया 5 साल में, अभी आपको पूरा लेसन मिल जाएगा, पूरा लेसन मिल जाएगा। आप सी, मैं क्या बताऊंगा उनको, उनका खुद का स्टेटमेंट बताना चाहिए। यदि वो 1 करोड़ से चालू किए बाई चांस 2020 में, और अभी उनका 5 करोड़ हो गया, सब काट पीट के सब करने के बाद, माँ धार करने के बाद, यदि 5 साल में 5 गुना हो गया, तो हमारी सुनना नहीं चाहिए, उनको वही करना चाहिए जो कर रहे हो। लेकिन यदि 1 करोड़ का यदि 50 लाख ही बचा है, फिर थोड़ा बहुत 2-4 बार आपको सुनना चाहिए कि भाई देखो, 15 बाजार ने 15% किया है, आपने 15% किया, क्या है कि बहुत कम लोग जो है ना, इंडेक्स भी कमाते नहीं। करेक्ट, इंडेक्स से भी कम कमाते हैं, इंडेक्स से भी कम कमाते हैं। सही बात, कमाता है, ब्रोकर्स कमाते हैं, सही बात। सब दुनिया भर। मेरे कल किसी का दोस्त का फोन आया, वो बोलता है सर, इन लास्ट 1 ईयर हिज लॉस विदाउट चार्जेस इज 8 लाख रुपीज, मतलब उसको कोई एक्चुअल लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, 8 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ द मार्केट he has lost 1 crore 8 lakh rupees. My goodness. So actual loss in his books is 1 crore 8 lakhs, but actually market में उसने गंवाया नहीं है। हे भगवान। तो ये क्या है? See, there is a lot of transaction cost. See, market is not about action. Market is about understanding and patience. आपको समझ के काम करना है। Just because market is liquid, don't do crazy things. सर, आपने इतने सारे फॉल देखे हैं, बड़ी बड़ी गिरावट देखी है, और हर बार ये बात की जाती है कि जब भी फिर एक बार पैनिक हो गया, जो गिरना गिर गया, फिर जब तेजी बनती है, लीडरशिप हर बार बदलती है ऑलमोस्ट। क्या इस बार आपको लगता है लीडरशिप बदलेगी तो कहाँ बदलेगी? लीडरशिप बदलेगी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये जो जितना, जैसे आपके जो पहले जो चल रहे थे, जहां पर जैसे जीएसटी कटाया था तो ऑटोमोटिव जो बूम चल रहा था, लेकिन अब यदि पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो मतलब है वो बाजार में, सी, सेल ऑफ मारुति एंड महिंद्रा हैज नॉट गॉन डाउन, but market has hammered all the auto stock. So it will again come back. So जहाँ boom है, see, जहाँ पर economic boom है, where profit and profit growth is there, and high quality profit is there, that's where the markets will, see, market has corrected from 30p, something has come down to 22p or 23p, again it will rocket back. So where is the economic engine? Where is the corporate profits? Which company is going to earn or is earning, or whose earning is not impacted? I think the stocks will make a comeback. अच्छा सर, इस तरह के माहौल में आप पैसा कैसे लगाते हैं? एक तरफ तो ये है कि 12-13% टॉप से निफ्टी गिरा हुआ, तो ठीक है, निफ्टी लार्ज कैप थोड़े सेफ होते हैं भाई, और भी गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं है, जब बेचना हो बिक जाए आराम से। दूसरी तरफ 25-25, 30-30% गिर जाने वाला स्मॉल कैप इंडेक्स, वो यूनिवर्स, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? मेरे को अनिल, यदि मेरे समझ में आएगा ना, मैं अपना रिसर्च करते रहता हूँ। एक तो आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, लेकिन 1-2 जो मतलब अनलिस्टेड में थोड़ा ज़्यादा करता हूँ मैं, लेकिन मेरे को समझ में आ गया ना कि इसका जो है QGLP फ्रेमवर्क में इसका 100 रुपए का चीज मेरे को 90 मिल रहा है या 80 मिल रहा है या 50 मिल रहा है, देन आई डोंट केयर अ डैम। ओके, मतलब जिसका फेयर वैल्यू से नीचे मिलना चाहिए, फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है, लेकिन मेरे को समझ में आना चाहिए फेयर वैल्यू। आपके कोई रिसर्च एनालिस्ट या किसी दूसरे समझ से मेरा काम नहीं होने वाला है, मेरे अंदर है, ताकि जब खराब टाइम आता है ना, कॉन्फिडेंस आई कैन अगेन रीअसेस कि भाई मैंने ये सोचा था, ये सही है कि नहीं, जो अर्निंग सोचा था वो आया कि नहीं आया, अर्निंग्स का ग्रोथ कैसा है, पैक कैसा है, एट व्हाट P मल्टीपल वी हैव बॉट, एट व्हाट P मल्टीपल विल, आई मीन हाउ द मार्केट इज शेपिंग अप, सो एक्चुअली बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है बाजार में, एवरीबडी नोज द प्राइस, नोबडी नोज द वैल्यू, एंड नोबडी हैज द डिसिप्लिन टू गो आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग वैल्यू।
करेक्ट। अरे सर एक चीज़ और बताइए कि इस तरह के मार्केट में जब सबको पता है कि युद्ध टेम्परेरी है, खत्म होता ही होता है, सबको ये भी मालूम है युद्ध के बाद नए हाई बनते हैं, ये हर बार बने, आज तक बने, तब आप जब आपको पैसा डालना है, आप क्या पहले देखते हैं और कैसे देखते हैं? क्या एक जैसा मार्केट बहुत सस्ता हो गया कि निफ्टी का 20 का मल्टीपल हो गया, या मेरा शेयर बहुत सस्ता हो गया जो मुझे, या दोनों, कैसे कॉम्बिनेशन के साथ क्या चीज पहले आपको ट्रिगर करती है? अरे पहले मेरे पास तो पैसा तो होना चाहिए। अरे सर आपके पास नहीं तो किसके पास है? पैसा मतलब मेरा पैसा लगा हुआ है सब बाजार में। ओके, तो उससे तो निकाल रहे नहीं। अब डिविडेंड का पैसा आया थोड़ा बहुत, तो कल परसों सब डाल दिए बाजार में। फुली इन्वेस्टेड? हाँ, फुली। मैं 10 दिन से ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं कि कल बॉटम में डाला, चलो मैं गया बॉटम में, बट 10 दिन से ट्राई कर रहा था। वो बाई चांस रेगुलेटरी क्या खरीद सकते हो क्या नहीं, ऐसा करते करते बाई चांस डे बिफोर एंड कल पूरा गया पैसा अंदर। तो अभी देखें क्या होता है। सो मेरे को द पॉइंट इज, इफ आई अंडरस्टैंड कि ये चीज मेरे लिए, देखिए मेरे को क्या मैक्रो के ऊपर भरोसा है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट मैक्रो कि इंडिया का 4 से 16 ट्रिलियन अगले 17 नहीं होना है, होगा। मैं 17 साल के लिए खरीद रहा हूँ, एक समझ लो आप। ठीक बात। मेरे को कल परसों से मतलब नहीं है। मेरे को शॉर्ट टर्म कोई निगोशिएशन है ही नहीं। करेक्ट। मैं शॉर्ट टर्म में मेरे को खाली वैल्यूएशन देखना है, लॉन्ग टर्म में मेरे मैक्रो देखने का है, शॉर्ट टर्म में मेरे को वैल्यूएशन देखना है। परफेक्ट। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन आ गया, आप टेकन केयर ऑफ शॉर्ट टर्म ऑल्सो, लॉन्ग टर्म तो मैक्रो विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि ये कंट्री यदि मान लो 17 साल के बाद भी 4 ट्रिलियन में रही, तो आप कुछ भी कर लो, पैसे बनेंगे नहीं पैसे। सीधी बात है, देश ग्रो करेगा तो पैसे बनेंगे। देश के ग्रोथ में ही आपका 90% मनी है, 10% तो आपके सब 90% तो आपकी इकोनॉमी देश सही चलिए तो पैसे बन जाएगा। 90% मैक्रो एंड एलोकेशन। आप जब ये ऐसा मैक्रो पर भरोसा है तो आप इक्विटी खरीद के बैठे हुए नहीं कि आप डेट बैठे हो कि भाई डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो बाहर ही बैठो फिर। ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैक्रो अगर परफेक्ट लग रहे हैं तो फिर खाली आपको कुछ ढंग के देन शॉर्ट टर्म में सी योर रिस्पांसिबिलिटी इज टू बाय एट रीजनेबल प्राइस, दैट मैक्रो कैन नॉट हेल्प यू। करेक्ट। वो तो आप 10 का चीज 100 में खरीदोगे तो मैक्रो क्या करेगा आपको? मैक्रो तो अल्टीमेटली 4 गुना ही होने वाला है। दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाए तो पहला कॉम्बिनेशन तो है ही, मैक्रो मजबूत है। मेरे हाथ में खाली वैल्यूएशन ही है। मेरे हाथ में 10 का चीज 5 में, 4 में, 3 में खरीदने का काम है। बस लगना चाहिए सस्ता मिल रहा है, बस लगना नहीं, मतलब भाई जाकर ठोक बजा कर दो, काम करो। ठीक बात है। और इसीलिए सर ये इतने 40 सालों में आपने जो पूरा इतना वेल्थ क्रिएशन को लेकर इतना पूरी रिसर्च की, समझा किस समय पर क्या चीज देखकर कैसे शेयर खरीदें ताकि आपकी बने बड़ी वेल्थ। लेकिन ये बात सही है जैसे रामदेव सर भी कह रहे हैं कि पैसा लगाने का समय है, लेकिन जितनी रिसर्च आप करके करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।